प्रदेश के मुख्यमंत्री बार बार सब जगह पर कह रहे हैं कि हिमाचल के विधायक बिके हुए हैं। अगर ऐसा है तो विधानसभा में या कोर्ट में इसे लेकर कानूनी एफिडेविट देकर सच्चाई सामने लेकर आएं। सिर्फ प्रदेश के लोगों को गुमराह करने के लिए ऐसी बातें न करें। ये बात भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता महेंद्र धर्मानी ने कही है। उन्होंने कहा है कि अगर इस बात में कोई सच्चाई है तो इसे सार्वजनिक किया जाए। ऐसा है कि वो क्या बोलते हैं, बिकाऊ उन्होंने कहा है, तो उसके बारे में भी मैं वही कहता हूं कि आप एफिडेविट दीजिए, कोर्ट कचहरी के अंदर जाइए, आप स्पीकर के पास एफिडेविट दे दीजिए। प्रदेश सरकार का एक मंत्री सुबह को इस बात को लेकर रोता है कि उनके पिता का स्टैच्यू लगाने के लिए 2 गज जमीन सरकार ने नहीं दी है और शाम होते होते वो चुप हो जाता है। कांग्रेस के नेताओं पर ऐसा दबाव क्यों बन रहा है? सरकार का एक मंत्री सुबह रोता है, शाम को चुप हो जाता है, रोते हुए कहता है मेरे पिताजी के लिए के स्टैच्यू बनाने के लिए इस सरकार के पास 2 गज जमीन नहीं है। अब वो जमीन मिल गई क्या? कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष कहती हैं मैं चुनाव नहीं लड़ सकती क्योंकि 1.5 साल के अंदर कोई काम ही नहीं हुआ कार्यकर्ताओं का। तो विक्रम जी, मेरा तो कहना ये है, ये सब कांग्रेस का अपना किया कराया है, हमारा उसमें कुछ नहीं है। भाई कोई हमारे घर में आया तो हमने स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि आज जब कांग्रेस सरकार पर संकट है तो मुख्यमंत्री हमीरपुर आकर कह रहे हैं कि ये उनका अपना घर है, लेकिन जनता को बताएं कि वो कितनी बार हमीरपुर आए और कितने सालों तक वो हमीरपुर में रहे। क्या वो सिर्फ वोट पाने के लिए ही हमीरपुर की जनता से अपनापन नहीं जता रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ हमीरपुर की जनता को ये बोलने के लिए कि मैं हमीरपुर का हूँ, आपका बेटा हूँ। वैसे आप पता कर लेना कि वो पूरी जिंदगी, उनकी उम्र मेरे को लगता 59 और 60 के आसपास होगी, हमारे से 1 साल 2 साल बड़े होंगे। वो कितना समय हमीरपुर रहे हैं, उनको तो मुझे नहीं लगता कि इन गली मोहल्लों का भी पता होगा। उनसे ज्यादा तो मेरे जैसा यहाँ रह लिया है, देख चुका है। वो सिर्फ वोट लेने के लिए और इन नारों का प्रयोग कर रहे हैं। अब उनके ऊपर संकट है जो उनके व्यवहार के कारण उत्पन्न हुआ है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं। प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी, उप मुख्यमंत्री जी और प्रदेश सरकार का विषय है, तो मुझे लगता है कि हम सबसे ज्यादा तो हमीरपुर के लोग उनके बारे में जानते होंगे। ये जरूर है कि जब ये घटना भी घटी है उसके बाद वो थोड़ा अपने आप को हमीरपुर का बोलने लगे हैं। उससे पहले मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई वक्तव्य भी दिया हो कि मैं हमीरपुर से हूं और हमीरपुर मेरा घर है। इसलिए मुझे नहीं लगता कि उसका प्रभाव, और मैं फिर वही बात कहता हूं कि ये चुनाव प्रदेश का चुनाव नहीं है, देश का चुनाव है।